जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। आज मैंगो फेस्टिवल का दूसरा रोज़ है और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है इसमें शिरकत कर चुकी है। शहरियों की तादाद जो है वो बैरून मुल्क से भी यहाँ आए हैं और एक्सपोर्टर हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं जो दूर दराज से यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। इस वक्त हम एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल पर मौजूद हैं और मलिक इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैंगो फेस्टिवल लगाया गया और आज इसका दूसरा दिन है और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आ चुकी है, किस तरह देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा तजर्बा रहा हमारा। पहली दफ़ा मैं इधर आया हूँ और ये आज दूसरा और आखिरी दिन है और इधर से ही मालूमात मिली है आगे के लाहौर भी फेस्टिवल हो रहा है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उधर भी जाएंगे। सर ये बताएं, आपके पास आमों की कौन सी वैरायटी पड़ी हुई है? ये जी इधर मेरे पास मैं 10 वैरायटी लेके आया हूँ। कुछ वैरायटी जो अगेती हैं वो ख़त्म हो गई हैं, पहले टाइम उसका ओवर हो गया है, और इसमें कुछ ओल्ड वैरायटीज़ हैं जो काफ़ी 30-40 साल 50 साल पुरानी हैं, और कुछ वैरायटीज़ नई हैं जो अभी 3-4 साल मैक्सिमम हुई हैं, और बाकी रूटीन की जो मौसमी चौंसा सफ़ेद काला वो रूटीन वाली वैरायटीज़ भी हैं इसमें। सर, जो आपने आमों के स्टॉल लगाए हैं इसमें आपके आमों की खास बात क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आमों की ख़ास बात यह है कि ये मुल्तान के मीठे आम हैं, और ये नहरी पानी जिस आम को लगता है ना वो काफ़ी मीठा होता है, और इसमें जो सारी खुराक हम पूरी डालते हैं, खादें गोबर हर चीज़ का जो है पूरा सिस्टम होता है, इसलिए मुल्तान के आम काफ़ी मीठे होते हैं। सर ये बताएं कि मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, शहरियों की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स रहा है? शहरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हुए हैं और उन्होंने सारे आम पसंद किए हैं। कहते हैं जी सारे तो एक ही तरह के हैं। मैंने कहा हैं तो एक ही तरह के, लेकिन इसमें फ़र्क है सब में, सबके किसी के टेस्ट का, किसी की लाइफ का, कोई सख्त है कोई नरम है, किसी में जूस ज़्यादा है, कोई ज़्यादा मीठा है कोई कम मीठा है, इस तरह काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी खुश हुए हैं शहरी। जी, मज़ीद जो है स्टॉल्स पर जाते हैं और वहाँ विजिट करते हैं कि उनके पास आमों की कौन सी वैरायटी है और उन्होंने कौन से आम रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पर आमों की बेशुमार वैरायटीज़ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा आम भी मौजूद है जो बहुत ही नायाब है और साइज़ की बात करें तो वो सबसे छोटा आम कहा जाता है और उसका नाम जो है अजवा के नाम से रखा गया है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? हमारे साथ मियां दानिश साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर, अजवा जो आम है ये इतना छोटा साइज़ में क्यों है? जी, ये दुनिया का सबसे छोटा आम है जिसका वजन तकरीबन 3 ग्राम से 15 ग्राम है। ये दुनिया का सबसे छोटा आम कहा जाता है और ये खाने में भी बिल्कुल लजीज है। देखें ये छोटा सा आम और खाने में भी बिल्कुल लजीज है। इसका मतलब साइज़ भी इतना छोटा है और ये इसका नाम अजवा क्यों रखा गया है? ये अजवा इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि अजवा खजूर की तरह है। ये छोटा है, इसका साइज भी छोटा है, ये बड़ा नहीं होता और ना ही कहीं और मिलेगा आपको पूरी दुनिया में। इसकी कहाँ होती है, इसकी काश्त कहाँ होती है? जी, ये मेरे पास एक पौधा है जो मैंने अपने शौक के लिए लगाया हुआ है, सेल के लिए नहीं। तकरीबन 1 किलो अगर हम 1 किलो इजनास इकट्ठी करना चाहें तो तकरीबन 1 किलो पे 100 से 200 आम आएंगे, क्योंकि ये छोटा से छोटा आम है। इसके बिल्कुल वजन इसके अलावा जो है आपके पास भी बेशुमार वैरायटीज पड़ी हैं, कौन कौन सी वैरायटीज पड़ी हैं आप? जी, मेरे पास 20 वैरायटीज हैं। जैसे कि एप्पल मैंगो पड़ा है, इसका जायका भी तुर्श होता है, बिल्कुल एप्पल की तरह है। उसके बाद ये है मेरे पास किंग मैंगो, और ये सीडलेस आम है, इसमें गुठली ना होने के बराबर है, और ये शुगर फ्री आम है। इसका वजन तकरीबन 200 ग्राम से 1500 ग्राम तक है और ये खाने में खरबूजे की तरह है।
उसके बाद मैं आपको चिनाब गोल्ड दिखाता हूँ। ये भी शहजादों का आम है। अब इसे ये सारी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है और इसका वजन 200 ग्राम से लेकर 1300-1400 ग्राम तक है और ये खाने में बिल्कुल सबसे ज़्यादा लजीज है और मीठा भी है। उसके बाद मैं आपको जुहान वाला आम दिखाता हूँ जो देखने में भी बिल्कुल प्यारा सा है, देखें जिधर से भी देखें, और सबसे प्यारा आम है और ये इसका जायका भी थोड़ा तुर्च होता है और जब ये पक जाता है तो और भी कलर देता है। इसकी मौसम तो नहीं है, मौसम से पहले हमने इसे तैयार किया है क्योंकि फेस्टिवल पे लाना था इसके लिए। उसके बाद मैं आपको ये सरोली आम दिखाता हूँ। इसका वजन तकरीबन 200 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम तक है और ये खाने में बिल्कुल पताशे जैसे पताशे मीठा होता है तो ये भी इस तरह मीठा होता है। उसके बाद मैं आपको हनी गोल्ड दिखाता हूँ। हनी गोल्ड आप खुद ही समझते हैं, शायद की तरह इसका जायका होता है और ये मीठा भी है और इसका वजन तकरीबन 200 ग्राम से लेकर 1100-1200 ग्राम तक होता है। इस साल तो मौसम की वजह से वजन नहीं कर पाया। उसके बाद मैं आपको सबसे बड़ा आम दिखाता हूँ। ये है बिग मैंगो, ये सबसे बड़ा आम है। इसका वजन भी काफी ज्यादा लग रहा है। जी, इसका वजन तकरीबन अब तो है 1200 ग्राम। अगर मौसम अच्छा होता, इस साल मौसम नहीं अच्छा हुआ तो ये 2000 ग्राम तक होता है। अच्छा, वैसे तो आपके पास काफी वैरायटीज देखने में आ रही हैं, तो आसिफ इसमें आपका पसंदीदा आम कौन सा है? इसमें सबसे पसंदीदा आम मेरे पास ये है, चिनाब गोल्ड। ये है सबसे बड़ा आम। इसकी खास बात क्या है? ये शहजादों का पसंदीदा आम है और ये हमारे भी इसलिए खास, हमें ये पसंद भी है और खाने में भी बहुत लजीज है। और इसकी जो गुठली है तकरीबन 150 ग्राम की है और ये खुद जो आम है ये 1500 ग्राम का है। अच्छा, आज जो मैंगो फेस्टिवल का आखिरी रोज भी है और शहरियों की जानिब से किस तरह रिस्पांस देखते हैं कि शहरियों की जानिब से कैसा रिस्पांस? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और यूनिवर्सिटी वालों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और जो देखने आए उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम जो है मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें 150 से ज़ायद इकसाम के जो हैं आम लगाए गए हैं। हर स्टॉल पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आम लगाए गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ देखने में आती हैं। किसी का नाम चिनाब गोल्ड रखा गया, किसी का पताशा रखा गया, किसी का अजवा रखा गया है, किसी का जुहान, एप्पल मैंगो और मुख्तलिफ जो है नाम दिए गए हैं उनको। इस फेस्टिवल का जो मेन मकसद है वो आमों को मुतारिफ करवाना है ताकि शहरी जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी।